हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? मैं आपका नीलेश भैया बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ सुपरफास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोग के बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। हर साल क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय आता है। तो चलो इस वीडियो में हम लोग इनका अच्छे से एकदम जीवन परिचय देखेंगे, कैसे लिखा जाएगा, ठीक है, वो भी देखेंगे। बाकी इस वीडियो को आप अंत तक देखते रहो, अंत तक देखोगे तो लगभग आधा-आधा आपको पहले ही ये याद हो जाएगा। और बाकी इसका पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, अंत में बताऊंगा कि इसका पीडीएफ कैसे मिलेगा, ठीक है। तो पीडीएफ दे दूंगा, तो पीडीएफ से आप याद कर लेना, बिल्कुल ये लिखा हुआ आपको अच्छे से ये पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले आप जीवन परिचय लिखते समय संक्षिप्त परिचय बनाना जरूरी है। तो ऐसे लेखक का संक्षिप्त परिचय बनाओगे जिसमें आपका जन्म, उनका जन्म स्थान, पिता का नाम, अगर माता का नाम लिखना चाहते हो तो माता का नाम लिख दो, और मृत्यु। ये 5 चीज़ें 4 चीज़ें आपकी शामिल होनी चाहिए संक्षिप्त परिचय में। उसके बाद जो भी याद किए हो कंटेंट, ठीक है, आप ऐसे आप लिख दो। और लिखने के बाद देखो एक प्रमुख रचना का नाम भी लिखने को बोलता है। ऐसे बोलता है आपके एग्जाम में कि निम्न में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय तथा उसकी एक प्रमुख रचना का नाम लिखिए, और 3 ठे ऑप्शन में लेखकों का नाम देता है, उसमें से चूज कर कर आपको लिखना होता है जीवन परिचय। और जयशंकर प्रसाद का लगभग हर साल ऑप्शन में दिया रहता है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, तो दोनों का काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मैंने पहले ही लिखवा रखा है, तो आप चैनल पर जाकर देख लेना, या उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप वो वीडियो जरूर देखना। तो चलो इनका जीवन परिचय देखते हैं। तो देखो एक प्रमुख रचना का नाम ऐसे, जीवन परिचय लिखने के बाद अंत में नीचे आपको ऐसे लिखना होता है जैसे मैंने लिखा हुआ है कि कंकाल जयशंकर प्रसाद की एक प्रमुख रचना है। अब कंकाल के जगह पे यहाँ कोई भी एक जयशंकर प्रसाद की आप रचना लिख दो, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, कोई भी लिख दो कि ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद की एक प्रमुख रचना है, या तितली जयशंकर प्रसाद की एक प्रमुख रचना है, कुछ भी लिख दो, ठीक है। आपका 1 मार्क इसका मिल जाएगा, और 1 मार्क इसका मिलेगा संक्षिप्त परिचय लिखने का, और 3 मार्क इसका, यानी पूरा का पूरा 5 मार्क कुछ इस प्रकार से मिलेगा। तो चलो इनका जीवन परिचय देखते हैं। सबसे पहले आप लेखक का संक्षिप्त परिचय में उनका जन्म लिख दोगे। तो इनका जन्म हुआ था भाई सन 1889 ईस्वी, कहीं कहीं 90 भी लिखा है, लेकिन आपकी बुक में आई थिंक 89 ही लिखा है, तो इसलिए यहाँ पे 89 लिखा गया, तो आप 89 ही लिखना। जन्म सन 1889 ईस्वी। जन्म स्थान काशी, काशी यानी वही वाराणसी, उत्तर प्रदेश, ठीक है। उसके बाद पिता का नाम देवी प्रसाद, ठीक है, तो आप देवी प्रसाद लिख देना। उसके बाद मृत्यु वही इनकी कब हुई थी, तो सन 1937 ईस्वी, तो सन 1937 ईस्वी। ऐसे संक्षिप्त परिचय में इतनी चीज़ें लिख देना, इसका आपको 1 मार्क मिल जाएगा। उसके बाद चलो इनका जीवन परिचय जो भी अगर आप पहले से याद कर रखे हो तो कोई ये याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, या अगर आपको अच्छा लगता है तो आप याद कर सकते हो। तो चलो इसको हम लोग देखते हैं। देखो बहुमुखी प्रतिभा के धनी जयशंकर प्रसाद का जन्म, मैं यहाँ से भी शुरुआत कर सकता था कि जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के काशी में हुआ था, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे मैंने जोड़ दिया आगे कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी, तो काफ़ी ये शानदार लगने लगा। तो बहुमुखी प्रतिभा के धनी जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के काशी में हुआ था, ऐसे लिख दोगे। आगे लिखोगे कि इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था, जो स्वयं एक साहित्य प्रेमी थे, यानी वो काफ़ी साहित्य प्रेमी वो भी थे इनके पिता, ठीक है। इस प्रकार प्रसाद जी को जन्म से ही साहित्यिक वातावरण प्राप्त हुआ, यानी कहने का मतलब अगर उनके फादर साहित्य के प्रेमी थे तो सिंपल है कि भाई बच्चे का लालन पालन पोषण उसी माहौल में होगा। जैसे एक घर में देखते हो कि जैसे आर्मी में एक व्यक्ति कोई होता है तो उसके बच्चे भी आर्मी में जाने की सोचते हैं, आर्मी के बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें जानते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पे भी मैंने बनाकर लिख दिया है कि अगर उनके पिता साहित्य प्रेमी थे तो सिंपल है कि इस प्रकार जो प्रसाद जी थे यानी जयशंकर प्रसाद, उनको ही जन्म से साहित्यिक वातावरण प्राप्त हुआ, ठीक है, तो वही मैंने लिख दिया है। तो बहुमुखी प्रतिभा के धनी जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के काशी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था, जो स्वयं एक साहित्य प्रेमी थे। इस प्रकार प्रसाद जी को जन्म से ही साहित्यिक वातावरण प्राप्त हुआ, इतना लिख दोगे। उसके बाद आगे लिखोगे कि प्रसाद जी ने, यानी जयशंकर प्रसाद की बात हो रही है, प्रसाद जी ने 9 वर्ष की अवस्था में ही एक कविता की रचना की, जिसे पढ़कर उनके पिता उन्हें महान कवि बनने का आशीर्वाद दिए। मात्र 9 वर्ष की अवस्था में थे तो प्रसाद जी ने एक कविता की रचना की और उसे पढ़कर उनके पिता उन्हें महान कवि बनने का आशीर्वाद दिया, ठीक है, तो उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। कुछ समय बाद उनके पिता की मृत्यु हो गई, यानी कुछ समय बाद उनके पिता की मृत्यु हो गई, तो उसको मैंने लिख दिया है। पिता की मृत्यु के बाद इनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध इनके बड़े भाई ने किया, और बड़े भाई का नाम शंभुनाथ था, तो वो भी लिख सकते हो कि पिता की मृत्यु के बाद इनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध इनके बड़े भाई शंभुनाथ ने किया, या अगर नाम नहीं याद आता है तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख दो कि इनके बड़े भाई ने किया, ठीक। उसके बाद
सर्वप्रथम इनका नाम प्रिंस कॉलेज में लिखाया गया, किंतु वहाँ इनका मन नहीं लगा, इसलिए वे विद्यालय छोड़ दिए और घर पर ही योग्य शिक्षकों से अंग्रेजी तथा संस्कृत आदि विषयों का अध्ययन किया। ठीक है, ऐसे लिख दोगे। आगे लिखोगे कि जब ये मात्र 17 वर्ष के थे तभी इनके बड़े भाई की भी मृत्यु हो गई। मतलब ये जब 17 वर्ष के थे तभी इनके जो बड़े भाई थे उनकी भी मृत्यु हो गई। आगे लिखोगे कि इन्होंने 3 शादियाँ की, किंतु तीनों ही पत्नियों की असमय मृत्यु हो गई। 3 शादियाँ की, लेकिन तीनों पत्नी जो थी उनकी असमय यानी समय से पहले ही मृत्यु हो गई। इसी बीच इनके छोटे भाई की भी मृत्यु हो गई। यानी आप लोग देख रहे हो, इनके पिता की मृत्यु हो गई, इनके बड़े भाई की, इनकी छोटे भाई की, 3 पत्नियों की। तो भाई कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा होता है तो अंदर ही अंदर मतलब टूट जाएगा। तो ही आगे मैंने लिख दिया है कि इन सभी असामयिक मौतों से वे अंदर ही अंदर टूट गए और इस प्रकार क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण सन 1937 ईस्वी में इनका निधन हो गया। इनको यानी क्षय रोग इनको हुआ था, तो उसको और इसको यानी जो मौत हुआ था सभी लोगों का, इन सबको ऐड कर कर मैं एक लाइन बनाकर ऐसे लिख दिया है। तो काफ़ी शानदार से मैंने लिखा हुआ है, ये फॉर्मेट आप लोग याद कर लेना। ठीक है, और ये काफ़ी ज़्यादा नहीं है, आपको देखने में ये ज़्यादा लग रहा होगा, ये मैंने पतली वाली कापी पे लिखा है। ठीक है, आपको बोर्ड एग्जाम में चौड़ी कापी मिलती है, तो आप लिखोगे तो इतना होगा, इतना लगभग होगा। ठीक है, मतलब एक पन्ने में पूरा आपका जीवन परिचय एक पेज में अट जाएगा बोर्ड वाली कॉपी पे। तो आप लिख दोगे तो इसका आराम से आपको 5 मार्क मिल जाएगा। ठीक है, तो ये लिखने के बाद अंत में लिख देना कि कंकाल जयशंकर प्रसाद की एक प्रमुख रचना है, या कोई भी यहाँ पे उनकी एक प्रमुख रचना का नाम स्कंद गुप्त, चंद्र गुप्त, ध्रुव स्वामिनी, कोई भी लिख देना और उसके बाद लिख देना कि जयशंकर प्रसाद की एक प्रमुख रचना है। तो इसका 1 मार्क और इसका 3 मार्क, तो 3 1 4, और ये संक्षिप्त परिचय लिखने का 1 मार्क, यानी आपको 5 मार्क पूरा का पूरा मिल जाएगा। तो ये रहा हम लोग का जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय, और हर साल ये आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, इसलिए आपको याद करना बेहद ही जरूरी है। तो जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय मैंने बता दिया। इससे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय मैंने आपको बताया था, तो दोनों लोगों का याद कर लेना। बाकी इसकी पीडीएफ चलो मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी। तो देखो हमारी एक ऐप है, ठीक है, ऐप का मैं नाम लिख देता हूँ UPMSP स्टडी। ठीक है, आप प्ले स्टोर पर जाकर सर्च करोगे UPMSP स्टडी तो हमारी ऐप आ जाएगी, या इस ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करोगे तो आप प्ले स्टोर पर चले जाओगे, तो वहाँ से ऐप को इंस्टॉल कर लेना। आप ऐप पे इंस्टॉल करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन मांगेगा, तो पहली बार आप रजिस्ट्रेशन कर लेना, अपना नाम जो भी चीज़ है डिटेल मांगे डालकर। उसके बाद वहाँ पर जाओगे ना तो बहुत सारा ऑप्शन दिखेगा, उसी में नीचे आपको एक ऑप्शन दिखेगा PDF क्लास नोट्स कर PDF क्लास नोट्स कर ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करोगे तो 10 12 दिखेगा। उसके बाद 10th पे क्लिक करना और उसमें हिंदी सब्जेक्ट आपको सारा का सारा दिख जाएगा, तो हिंदी पे क्लिक करोगे तो जो भी आप अब तक मैंने PDF वहाँ पे ऐड किया है वो भी सारा PDF मिल जाएगा, और ये भी PDF आपको वहीं पे मिल जाएगा। तो वहाँ से आप इस PDF को डायरेक्ट पढ़ सकते हो, या अपनी गैलरी में भी डाउनलोड कर सकते हो, इसको प्रिंट आउट भी करा सकते हो, आपका मन। और देखो वहीं पे हमने एक बैच भी लॉन्च किया है, लक्ष्य बैच। ठीक है, मैंने लक्ष्य बैच लॉन्च किया हुआ है। ठीक है, आप पेड क्लासेज जाओगे ना, सबसे पहले ऊपर आपको पेड क्लासेज ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करोगे तो आपको सबसे ऊपर लक्ष्य बैच दिखेगा। ठीक है, जिसकी प्राइस मात्र 99 रुपये है। ठीक है, तो 99 रुपये में ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे डायरेक्ट पेमेंट करोगे, लक्ष्य बैच पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे नाउ का ऑप्शन आएगा। अगर आपके पास पेमेंट का ऑप्शन है, फ़ोन पे गूगल पे यूज करते हो तो डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हो, नहीं तो वहाँ पे एक QR कोड है, स्कैन QR करोगे तो QR कोड आ जाएगा। उस QR कोड पे कहीं भी दुकान से या किसी दोस्त से पेमेंट कराते हो तो जो ही पेमेंट होता है वो ऑटोमेटिकली आपका बैच ओपन हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी आपको दिक्कत हो रही है पेमेंट करने में तो वहीं पर मेरा नंबर भी दिया होगा, आप कॉल तो नहीं, आप मुझे व्हाट्सअप वहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, तो ये 99 रुपये में आपको मिलेगा क्या इस बैच में, तो इस बैच में आपको मिलेगा आपका 2023 का और 2024 का। ठीक है, हिंदी का 7 कोड का पेपर 2023 का, इसका 7 कोड का 2024 का। हिंदी के अलावा इंग्लिश का भी 7 कोड का, इसका भी 7 कोड का, मैथ साइंस और साइंस हर एक सब्जेक्ट का। और वीडियो सॉल्यूशन के साथ आपका PDF में भी सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है मेरे भाई, और उसके अलावा सब का आपको टेस्ट भी मिलेगा यहाँ पे। तो लगभग आपके वहाँ पे आपके 80 से 90 पेपर हो जाएंगे, सबका आपको PDF में सॉल्यूशन और वीडियो भी मिलेगा, टेस्ट भी मिलेगा। तो इन सब चीज़ों का आप पढ़कर आसानी से 90% तक मार्क ला सकते हो। और बच्चों ने लाया है 2023 में, बच्चों ने इस बैच से पढ़ा था और 90% तक मार्क लाए हैं। और इस बैच को देखकर अभी इस साल कई लोगों ने ऐसा करने का मेरे ही कॉपी कर रहे हैं, मेरा ही देखकर ये सब ऐसा बैच लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, तो चलो वो बात अलग है।
बाकी आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो, आपका मन। बाकी अगर बैच भी नहीं ज्वाइन कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप ये ऐप डाउनलोड कर लेना, आपके स्टडी में काफ़ी हेल्प करेगी। वहाँ पे फ्री में मैंने एक हिंदी का टेस्ट भी डाला हुआ है, आप टेस्ट भी जाकर ज़रूर देना, ठीक है। चलो बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी करना। चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।